लगता है राजा साहब आ गए, जल्दी से नीचे उतर लेते हैं। अंदर जाने में डर भी लग रहा है हमारे को तो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीएम प्रो व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं ऐसे ही सरायकेला घूमने आए थे। मेरे घर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सरायकेला घूमने आए थे तो लगा हमको कि सरायकेला महल का भी एक ब्लॉग बना दिया जाए ताकि आप लोग तक पहुंच सके। कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि कुछ कुछ किताबों के पन्नों में ही दबा रह जाता है या फिर कोई कोई लोगों की मुंह जुबानी तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए हम सोचे कि एक ब्लॉग भी कंटेंट भी बन जाएगा और आप लोग को भी दिखा भी सकते हैं कि एक ब्लॉग कि हमारे सरायकेला में भी एक राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था और उस दौर पे किस टाइप का घर था, किस टाइप का राज्यसभा चलता था, वो सब हम आपको दिखाएंगे। अभी तो कुछ बचा नहीं है फिलहाल। कुछ ये खंडर घर है, फिर कुछ वंशज है यहाँ पर। उन लोग रहता भी है कि नहीं उन लोग पता नहीं, घर है। तो चलिए देखते हैं, विस्तार से शुरू करते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से राजा का महल हुआ करता था और है भी। फिलहाल अभी कुछ बचा नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इन लोग का पावर सीज हो गया। सीज होने के बाद धीरे धीरे सब खत्म होते गया। कुछ इस तरह से खंडहर हो गया है और ये महल तकरीबन 500 से 600 पुराना महल है। यहाँ के राजा का नाम है राजा आदित्य प्रताप सिंह। तो राजा आदित्य प्रताप सिंह का स्टैचू बाहर में बना हुआ है। ये जो सामने दिख रहा है जगह, ये जो मुकुट जैसा बना है उसके जस्ट आगे में राजा यहाँ पर बैठ के राज्यसभा करता था। और ये खाली जो जगह है ये वाला, ये खाली जगह पर जितना भी बैठक में आते थे उन लोग यहाँ पर बैठते थे। तो यही वो जगह है, यहाँ पर राजा बैठ के राज्यसभा चलाता था। कोई भी बड़ा बड़ा फैसला हो, छोटा हो बड़ा हो, फैसला यहीं पर लिया जाता था। यहाँ एक इस साइड ये जो लाल गेट है, फिलहाल तो अभी ये पूरी तरह से बंद कर दिया है चाबी लॉक, क्योंकि ये पूरा खंडहर स्थिति में है, इसीलिए अंदर जाने का अलाउड नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको बंद करके रखा गया है। देखिए इसके अंदर फांसी घर हुआ करता था। तो सोचिए यहाँ का राजा, यहाँ का जो राजा है उसमें कितना पावर हुआ करता था कि यहीं पर वो फांसी देने का भी पावर रखता था। तो उसके पास इतना अथोराइज था, राजा आदित्य प्रताप सिंह के पास इतना अथोराइज हुआ करता था कि वो फांसी भी दे सकता था लोगों को। इतना पावर रखा करता था। सब दिखाते हैं। ये जो बड़ा सा गेट दिख रहे हैं, ये सामने जो बड़ा सा गेट दिख रहे हैं, ये उस जमाने का गेट है। यहाँ से हाथियों को पास होने का ये वाला गेट था। देख सकते हैं गेट अभी भी वैसे उस टाइम जैसे था अभी भी वैसे ही है। फिलहाल अभी खंडहर हो गया है, लेकिन इतने भी जर्जर नहीं हुआ है कि एकदम पूरी खत्म हो गया, लेकिन अभी तक है। 500 से 600 साल पुराना ये सब महल देख रहे हैं आप लोग। ये छोटा छोटा जो था ये पता नहीं किस किस चीज़ का था। शायद हो सकता है सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड यहाँ पर रहा करता था, या फिर यहाँ जो बैठक होता था सामने, यहाँ जेल खाना ऐसे कुछ हुआ करता था। और ये जो मेन गेट दिख रहा है इसमें सबका आना जाना होता था। और वो जो गेट दिखे उसमें हाथियों को पास होने के लिए जगह दिया जाता था। आगे भी दिखाएंगे अंदर जाके। कुछ इस तरह से सरायकेला का राजा का महल हुआ करता था। ये जो सामने देख रहे हैं ये हमको लग रहा है कि ये जेल था। ये जेल हुआ करता था उस जमाने का भी जेल। देखिए अच्छे 500-600 साल पुराना जेल, उस टाइम बना हुआ जेल अभी भी ठीक ठाक है, गुड कंडीशन में। इसको अगर मेंटेन किया जाए तो अभी भी ये सब कुछ काम हो सकता है इसमें। तो उस टाइम का काम भी कितना बढ़िया से हुआ करता था आप लोग देखिए। फिलहाल तो अभी इस जगह पर अंदर जाने के अलाउड है कि नहीं वो तो नहीं पता है। बगल में एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ दुर्गा पूजा करने जाया करता था। तो अंदर जाकर देखते हैं अंदर अलाउड है कि नहीं है वो तो नहीं पता। फिलहाल तो इस जगह पर थोड़ा थोड़ा काम होते ही रहता है।
ये शायद कुछ मंदिर वगैरह बना है। यहाँ से हम परमिशन ले लिए। ये जो यहाँ पर एक तो बाबा रहता है, शायद पंडित जी है। पंडित जी बोला कि जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राजा साहब अंदर में रहा, उन लोग का वंशज अगर अंदर में रहा तो एक बार हम लोग से पूछ लेना। तो ठीक है, चलिए चल के देखते हैं। अंदर जाने में डर भी लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा, तो देखते हैं क्या बोलता है। फिलहाल तो राजा साहब का वंशज है यहाँ पर। और देख सकते हैं कुछ इस तरह से गार्डन हुआ करता था और अभी भी संभाल के रखा गया है। इनसे बात करते हैं। हाँ, अच्छा भीतर की अच्छा खुला खुला है, खुला था क्या? तो कोनो समय खुला नहीं जाए ना। राजा साहब से भेंट होला किछु काज बनी था। अच्छा, ये जो बिल्डिंग सामने देख रहे हैं ना, ये दरवाजा वाला, इसके अंदर जो राजाओं के पूर्वज था उनका कुछ फोटो वगैरह है और है। तो अभी तो राजा साहब बाहर से दिखे नहीं है मेरे को। नहीं तो कोई बात करके देखते, अगर अंदर खुलता तो दिखाते आप लोग को भी कि राजा साहब कितना पावरफुल रहा होगा उस टाइम। और दिखाते वंशित किस किस के साथ इनका पूर्वज कैसा कैसा था। तो चलिए, काम तो बना नहीं, लेकिन जितना हो सके हम दिखाने की कोशिश किए। यहाँ एक मंदिर है, पावड़ी मंदिर बोलते हैं। एक तो कुआं भी हुआ करता था। ये देखिए, उस पार से यहाँ आने के लिए एक बार महल के यहाँ आके देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज है। कुछ इस टाइप का चीज है, इस टाइप का चीज है। यहाँ पर एक कुआं भी हुआ करता है, लेकिन वो कहाँ है वो दिख नहीं रहा मेरे को। तो इधर आके देखते हैं, ये भी महल का हिस्सा है। ये सीढ़ी तक उठा चला है। एक बार ये जो महल का है, महल का छत उठ के देखते हैं हम लोग। हम ही कोई आया नहीं है, हम अच्छे से एक्सप्लोर कर नहीं सकते हैं। मेरे पास कोई कैमरामैन है नहीं एक्चुअली, और बहुत कोई को हम बोलते हैं गांव में तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देता है। इसलिए हम अकेले ही ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हम आप लोग को सब कुछ दिखा सके। हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे जगह है जो बहुत किसी से अनजान है। देखिए, महल का ऊपर का कुछ इस तरह से नज़ारा है। अभी तो फिलहाल घास फूस उठ गया है, इसीलिए ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं। डर भी लग रहा है क्योंकि कोई कुछ बोला नहीं, इसीलिए लगता है राजा साहब आ गए। जल्दी से नीचे उतर लेते हैं। बहुत लंबा सीढ़ी है भाई। ये नारियल का ब्रिज है, देख सकते हैं इतना मोटा हो गया। और यहाँ आगे शायद कोई मंदिर है, जाने का अलाउ है नहीं। अगर यहाँ से राजा साहब एक बार मिल जाता तो हम बात करके कुछ हो सकता था। अगर बिना अलाउड का तो जाना नहीं चाहिए, अगर अलाउ होता तो हम जरूर जाते, जाके एक बार आप लोग को दिखाने का कोशिश करते। इसी साइड है वो कुआं, लेकिन इतना झाड़ी हो गया कि अभी वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। देखिए, ये महल पूरी तरह से खंडहर हो चुका है और घास फूस से भर गया है। शायद राजा इसी महल पर रहा करता था। वही आगे एक पावड़ी मंदिर है, वहां जाने का अलाउ नहीं है। यहाँ जो काम कर रहा है वो बताया कि वहां उस साइड मत जाना।
तो चलिए जितना हो सके हम दिखा दिए, कोशिश किए कि हम पूरी तरह से दिखाएंगे, लेकिन ये जो घर दिख रहे हैं इसी घर के अंदर में फोटो वगैरह है, पूर्वजों की पहचान है, इनको संभाल के रखा गया है। तो राजा साहब से अभी भेंट हुआ नहीं तो हम नहीं दिखा सकेंगे। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। उस जमाने में राजाओं का कितना शान और शौकत हुआ करता था, एकदम लग्जरियस जिंदगी जिया करते थे। देखिए ये भी कुछ घर हुआ करता था, अभी तो कुछ है नहीं, फिलहाल ख़त्म हो गया है, धीरे धीरे खंडहर होते जा रहा है। बाहर निकलते हैं। ये क्या चीज का पेड़ है भाई, जितना हो सके दिखाने का कोशिश किए। अगर मेरे सब्सक्राइबर में यहाँ कोई आया है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। सरायकला कौन कौन यहाँ आया है या फिर कौन कौन सरायकला घूम चुके हैं, एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो कोई नया है तो एक बार हमारे सरायकला के बारे में भी जान लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि हमारे झारखंड में भी ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं का दबदबा हुआ करता था, जो फिलहाल देश आज़ाद होने के बाद इन लोग का पावर पूरी तरह से सीज करके पूरा ख़त्म कर दिया है। कुछ इस तरह से सरायकला का महल दिखता है। इतना बड़ा जेल हुआ करता था, इस पर और भी जेल है शायद, हमको नहीं पता, लेकिन ये कैद खाना हुआ करता था। और इधर फांसी घर है, जो ग्रिल दिख रहा है, लाल कलर का गेट दिख रहा है, इसी के अंदर साइड में फांसी घर हुआ करता था, यहीं पर लोगों को फांसी दिया जाता। देख सकते इसके अंदर में है, तो अभी तो चाबी लॉक है। तो दोस्तों आज का ये जो ब्लॉग है कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपके चैनल में सबसे ऊपर में दिखें। ठीक है, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक